आज शुरू करेंगे एलिमेंट्री मैथ में लाभ तथा हानि के प्रश्नों को। इसका पार्ट फर्स्ट हम शुरुआत करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित कुछ मैं शब्दों के बारे में बताना चाहूँगा, उनका अर्थ क्या है। जैसे इसमें मिलेगा तुम्हें क्रय मूल्य, सबसे पहले आएगा इसमें। जैसे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई चीज़ खरीदी जाती है, इसे कहते हैं आप कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में लिख देते हैं सीपी। ठीक है, वह कीमत या वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप खरीद के लाएं बाजार से, तो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाती है वो, यानी क्रय मूल्य। जिसमें आपने खरीद के लाए हैं वह कीमत क्या कहलाती है? क्रय मूल्य कहलाती है। ध्यान रखिए इस चीज़ का, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इन वर्डों का बार बार आएगा, तो आपकी समझ में आना चाहिए कि क्रय मूल्य होता क्या है। यानी वह कीमत, यानी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे आप बाजार से कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसका क्रय मूल्य हो गया। जैसे आप नोटबुक लेके आते हैं, कॉपी लेके आते हैं, वो है उसकी 50 रुपये की, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये, कॉस्ट प्राइस हो गई उसकी। या कंपनी कोई चीज़ बना रही है, खिलौने बना रही है, कोई भी आइटम बना रही है, उसमें जो लागत आ रही है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, वो उसका क्रय मूल्य होता है। यानी वह कीमत जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अब देखिएगा दूसरा आएगा, ये तो पहला हो गया, दूसरा वर्ड आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। एसपी भी लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाना सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। तो वह कीमत या वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, व्यवहारिक चीज़ें हैं। सामान खरीदते बेचते तो रहते हैं, बाजार से लाते हैं सामान। ठीक है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गई। अब देखिए तीसरा आएगा लाभ कब होता है। किसी भी उसमें क्रय विक्रय हम करते हैं, किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं या बेचते हैं, तो लाभ कब होता है? यानी प्रॉफिट। अब तुम ही बताओ प्रॉफिट कब होगा? कि कम की तो खरीद के लाए, यानी कॉस्ट प्राइस तो हो कम और सेलिंग प्राइस हो ज़्यादा, यानी कम की खरीदे ज़्यादा की बेचे, तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। बात समझ में आ रही है उस चीज़ को? तो यानी अगर हम विक्रय मूल्य में से माइनस कर दें क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दें हम कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। अब एग्जांपल ले लो कोई भी। कॉस्ट प्राइस वो कीमत होती है जिस पे आप खरीद के लाते हैं। मानो आपने स्कूटर खरीदा या मोटरसाइकिल खरीदी आपने 40,000 रुपये की। ठीक है, 40,000 की आपने खरीदी और आपने 40,000 की लाए हैं आप। ठीक है, और आपने बेच दिया उसे 50,000 का, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई नहीं होगी? बताओ, तो फायदा हुआ नहीं हुआ? भाई जो चीज़ हम 40,000 की लाई और बेच रहे हैं उसे हम 5,000 की, तो फायदा कितने का हो गया? 10,000 का हो गया। 10,000 क्या आ गया आपका? ये प्रॉफिट ही तो आ गया। यानी कभी भी प्रॉफिट निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। अब आता है लॉस कब होता है। देखिए हानि या नुकसान, लॉस। जब आप लाए हैं कोई 100 रुपये की चीज़ लेके आए हैं, जैसे मान लो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपकी मान लो 100 रुपया है, कोई चीज़ 100 रुपये की आप लेके आए और बेची आपने सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपका 80 रुपया। अब तुम ही बताओ उसे घाटा हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है? खरीद के तो लाए 100 रुपये की, बेच रहे हो उसे 80 रुपये की, तो घाटा ना हो रहा, साफ साफ दिख रहा है। तो हानि यानी लॉस कैसे निकालते हैं? तो हानि बराबर यहाँ से कैसे निकलेगी, हमेशा ये रखना, क्रय मूल्य में से माइनस कर देते हैं किसको?
विक्रय मूल्य को, यानी सेलिंग प्राइस को, यानी लॉस इज इक्वल टू हमारा निकल के आता है कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर दिया मैंने, सेलिंग प्राइस को, तो हमारा लॉस आ जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ध्यान रखना है बस आपको। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया है हमने। देखिएगा, ध्यान देना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः ये दे रखे हैं। तो देखिए, जो जो चीज दे रखी है उसे लिख लिया करो। सॉल्यूशन करता हूं मैं यहाँ से। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी पहले वाला है, क्रय मूल्य दूसरे वाला है। पूछ रहे हैं हानि हो रही है, फायदा हो रहा है, बात की बात है, पहले लिख लिया करो। तो विक्रय मूल्य दे रखा है उसका 1333 यानी 1333 रुपया, ठीक है। और क्रय मूल्य कितने का खरीद के लाया था, 2150 की। अब तुम ही बताओ, कोई चीज़ इतने की खरीद के ला रहा है बंदा और बेच रहा है इतने की, 1333 की, तो उसे मुनाफा हो रहा है या लॉस हो रहा है? बेचारे को लॉस ही तो हो रहा है ना, लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है। तो हानि निकाल दो पहले, तो होके नहीं गिर रही है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना, क्रय मूल्य में से क्या माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य माइनस कर दो इसको, तो क्रय मूल्य आपका कितना है 2150, इसमें से माइनस कर दो 1333, ठीक है ना। अब ये कितना बचता है आपका, ये बचता है 10 में 7 और 1 817 रुपये। इतने रुपए की लॉस हो रहा है। अब इसको कह रहा है भाई परसेंट बताओ कितने परसेंट का लॉस है, इसे परसेंटेज निकालनी है। तो याद रखिएगा, हानि प्रतिशत, मैं हानि प्रतिशत निकाल रहा हूँ। तो याद रखना, दो चीज़ याद रखना इसमें हमेशा, कि अगर आपको परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। और परसेंटेज दे रखी हो और कोई उसका संख्या निकालनी हो तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो हमें परसेंटेज निकालनी है ना, तो मल्टीप्लाई होगा, याद रखना इसको सदैव। तो 817 मल्टीप्लाई 100, और हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है क्रय मूल्य पे ही, 2150। बस कुछ नहीं करना है अब तो हमें, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी ये हो जाता है 8 1 7 और एक जीरो इसकी आ गई, 215 से डिवाइड मार दो इसको, ये आपका निकल के आता है 38%। कितने का लॉस हो गया बेचारे को, बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ। मुझे उम्मीद है समझ में अच्छा आया होगा आपके में। अब देखिए अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि हो रही है 32% की, तो विक्रय मूल्य क्या रहा होगा बताओ, यानी कितने में बेची होगी उसने, उसे 32% का लॉस हो गया। तो जो चीज़ दे रखी पहले उसे लिखो, बाद की चीज़ बाद में देखते हैं। तो देखिएगा सॉल्यूशन, क्रय मूल्य दे रखा है उसका, क्रय मूल्य का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, ये दे रखा है आपका 1240, सही है। और हानि का परसेंटेज दे रखा, हानि दे रखी कितनी 32%। तो विक्रय मूल्य बताओ, तो देखो क्रय मूल्य हमारा ये दे रखा है, इसी पे तो लॉस हो रहा है उसको, तो हानि को पैसों में निकाल लो पहले। तो हानि होगी कितने की, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ से। हानि हमारी हो जाएगी, परसेंटेज दे रखा है, अभी बताया था ना, परसेंटेज दे रखा हो तो 100 नीचे आता है, परसेंटेज निकालना हो तो 100 का मल्टीप्लाई होता है, इसको ध्यान रखना सदैव, ठीक है। मल्टीप्लाई 1240, 1240 का 32% कितना होता है, ये तो हमें निकालना है। तो देखो ध्यान देना बस इसको, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 10 से डिवाइड कर देना, या 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2, और मल्टीप्लाई 124 का मार देना इसमें, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वगैरह तो कर ही लेते होगे ना आप लोग। तो ये आ जाएगा आपका 396.8, इतने रुपए का लॉस हुआ उसको, ठीक। खरीद के इतने का लाया है और उसे लॉस हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कमी तो रहा होगा, कम में बेची होगी ना उसने, तो आप निकाल दीजिएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस
क्रय मूल्य माइनस हानि, ये नुकसान हुआ उसे घटा दो। क्रय मूल्य आपका 1240 है, इसमें माइनस कर दो, हानि कितनी हुई है आपकी 396 रुपये 80 पैसे, 96.8, इसे माइनस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो मान लो, चाहे कोई दिक्कत ना। ये आपका हो जाता है 843.20, इतने की बेकी होगी उसमें, समझ में आ गया। यानी 1240 की लाया खरीद के, क्रय मूल्य उसका, वो बेची उसने 843.20 की, तो उसे लॉस हो रहा है 32%। निकाल दिया मैंने विक्रय मूल्य, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी इसमें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन को रीड जरूर करा करें, बिना रीड किए क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, याद रखना सदैव इस बात को। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य है 220 रुपया, तो देखो क्रय मूल्य दे रखा है उसका 220, सही है। अच्छा, तथा लाभ हो रहा है 20%, इस पर अब की बार लाभ हो रहा है इस पर कितना 20%, तो विक्रय मूल्य बताओ क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, ये हमें क्या करना है, निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क। तो एक बात बताओ, लाभ कब होता है, लाभ जब होता है क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी कम की खरीदे ज़्यादा की बेचे तो लाभ होगा, नेचुरली सी बात है। देखते हैं इसको। तो पहले तो हम इसका पता करें, लाभ परसेंट में दे रखा है, रुपए में कितना हुआ होगा, तो देखो लाभ 20% है, परसेंटेज दिया होता है सिंबल, तो क्या आता है 100 नीचे आता है, मल्टीप्लाई क्रय मूल्य, 0 से 0, 0 से 0, 22 दूनी 44, 44 रुपये का फायदा हो रहा है उसको, तो कितने का बेचा होगा उसमें, विक्रय मूल्य निकाल दीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। भाई आप कोई 100 रुपये की चीज लाते हैं, क्रय मूल्य हो गया, और आप कह रहे हैं 50 रुपये का फायदा हुआ मेरे को, तो कितने की बेची होगी आपने, 150 की तो बेची होगी ना, उसमें वैल्यू यहाँ से क्रय मूल्य आपका कितना 220, लाभ कितना 44, तो ये जोड़ दो इनको, 4 4 तो 6, 264, 264 का विक्रय मूल्य हो गया उस वस्तु का, आंसर आ गया। कोई परेशानी आई बताओ, कोई भी परेशानी नहीं आएगी अगर आपने ध्यान से देखे क्वेश्चन, तो परेशानी तभी आएगी जब आप ध्यान से नहीं देखेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, रीड जरूर करें, बहुत अच्छे से समझें, इसलिए मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चनों को, जिससे आपकी निगाह क्वेश्चन पे भी रहे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। मोहन 5200 रुपये में 5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य हुआ नहीं हुआ, कॉस्ट प्राइस होगी ना उसकी, तो लिख दीजिएगा इसको, स्कूटर का क्रय मूल्य 5200, ठीक है, और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च कर रहा है, मरम्मत खर्च 800। अब बात बताओ एक तुम मुझे ध्यान से सोच के, आपके घर वालों ने कहा बेटा कोई सामान लेके आ, वॉशिंग मशीन लेने गए आप बाजार, 10,000 की वॉशिंग मशीन मिली है आपको, और उसे आपने टेम्पो में रख के लाए, लॉरी में रख के लाए, उसका किराया लग गया जी 500 रुपया, तो कितना कीमत पड़ी उसकी आपको, कितने की वो वॉशिंग मशीन पड़ी, ये 10,000 में भाड़ा भी तो जुड़ेगा ना, या आपने कोई पुरानी चीज़ ले ली, उसकी मरम्मत पे आपने खर्चा कर दिया, तो आपको कुल मिला के जो खर्चा होगा, यानी पूरा कॉस्ट प्राइस जो होगा, तो मरम्मत का खर्चा भी तो उसी में जुड़ेगा, या भाड़े का खर्चा उसी में जुड़ेगा, जब भी तो बताएंगे घर पे आके भाई 10,000 प्लस 500, 10,500 की पड़ी है हमें घर आके ये जो वॉशिंग मशीन। तो मरम्मत का खर्च हमेशा क्रय मूल्य में ही जुड़ता है यार, रास्ते का भाड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, जुड़ जाने के बाद ही पता चलता है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितनी हुई। तो देखो दोनों को जोड़ देना है इसको, ठीक है, बताओ समझ में आ गया बात।
इतना उसका 6,000 हो गई कॉस्ट प्राइस। 5200 को लाया था, 800 की मरम्मत करा दी, तो 6,000 में पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसको, तो उसकी सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आ गया। और यदि वो स्कूटर को 66 रुपये में बेचता है, यानी बेचना यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका 6600। अब बताओ 6,000 का लाया है, 6,000 का ही तो पड़ा उसको, 6600 का बेच रहा है, तो नुकसान हो रहा है उसे फायदा हो रहा है, फायदा ही तो हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बस लाभ निकाल दो पहले, तो परसेंटेज बाद में निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से घटा दो। विक्रय मूल्य आपका कितना, 6600 माइनस 6,000, ठीक, कितने का फायदा हुआ 600 रुपये का, 600 रुपये का फायदा हुआ। अगर खाली पूछता है कितने का फायदा हुआ तो बता दीजिएगा। अब हमें निकालना है लाभ परसेंट, परसेंटेज में बताना है ना, लाभ परसेंट, उसको निकाल दो 600 को, 600 कितना परसेंट, परसेंटेज निकालना होता है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ये मैंने बता रखा है तुमको, बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से के साथ ही उसका निकालते हैं, लाभ या हानि जो भी निकालते हैं। 6,000 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया 10%, यानी 60/6, 10% का लाभ हुआ उसको। बताइए समझ में आया नहीं आया, ठीक है, थैंक यू।